सैनिक लोगों से मैं बात कर रहा हूं और अभी हमारी बात हुई है, फोर्सेस की संख्या भी बढ़ने वाली है और अभी शीघ्र ही जो केंद्रीय सुरक्षा बल वगैरह इत्यादि वो भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही जितने लोग यहाँ पर घायल हैं उनकी सेवा के लिए हमारे कार्यकर्ता बंधु और अपने संघ के स्वयंसेवक बंधु और सभी विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ पहुंचे हैं। अभी हम अस्पताल में जा रहे हैं, जहाँ भी जिसको जैसी सहायता मिलेगी उसके लिए हम हर टाइम 24 घंटे हम लोग खड़े। अबे बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। आज कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज्यादा। अभी आपके वहाँ साथी लोग अब हमें नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहां से हम लोगों ने फोन करा, इधर उधर फोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियां करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, फिर पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है पहले से? दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। कैसे हुआ ये? हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुंचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक राख के आगे तक पहुंचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, यहाँ पे तोड़ना था। तो वहाँ पे पहुंचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमें घेर लिया वहाँ। टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे, हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते तो फिर निकलते समय ज्यादा हुई तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे। हम जिस पॉइंट से आ रहे थे निकलते हुए तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए बस। हाँ, ये जो अभी ये साथ के जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियों में जो निकले उनके गाड़ियां तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ माटे टूटे हैं बहुत लोगों के। कुछ गाड़ियां भी जलाई? गाड़ियां जला दी हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं, एक पेट्रोलिंग की कार, वो गाड़ी जला रखी है, और एक ट्रैक्टर जला रखा है, नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है, और बहुत सारी गाड़ियां जलाएगी, बाइकें जलाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहां से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, वो गोलियां भी मार रहे थे वहां से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ, तो वहां से उनने बहुत लोगों को आग भी लगा दी उधर को रस्तों में और उसमें, और गोलियां मार रहे थे वहां से। चोट अब क्या स्थिति है? मुझे तो चोट नहीं आई क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था और शील्ड थी, और हम फर्स्ट टुकड़ी में चल रहे थे। कितने लोगों को बचा के लाया अपने साथ आप वहाँ? हम पूरी टुकड़ी जो है, हम जितने हम लोग गए थे, जो फर्स्ट टुकड़ी हमारी थी, वो सभी लोग बच के आए हम। और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है, बहुत लोगों का लगा है, लेकिन हम लोग जितने भी आए हम सेव आए। अभी भी कुछ साथी फंसे हैं आपके वहाँ? अभी तो कुछ पीछे के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है हम लोग तो। मैं अभी आ रहा हूँ लास्ट में, अभी भी वहाँ गोलीबारी चल रही थी। तो ये तस्वीरें आपने देखी, इन लोगों के जो इनकी आत्मकथा है, जो इनकी जो एक कहानी है, वो आपने सुनी, किस तरीके से अपनी जान बचाकर ये यहां से बच निकले। लेकिन बड़ा सवाल ये यहां पर खड़ा होता है कि क्या होता अगर ये लोग उन पत्थरबाजों के हवाले हो जाते, क्योंकि जो इंसान विरोध प्रदर्शन के लिए अपने हाथ में पत्थर उठाता है, वो ये नहीं सोचता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति आखिरकार कौन है, उसका शत्रु है या उसका दोस्त है। उसके सर पर एक खून सवार रहता है, और वो किस तरीके का खून था आपने यहां पर उस महिला पुलिसकर्मी की जुबानी सुना, जो ये कह रही थी कि हमें जिसने सहारा दिया, जिसने अपने घर में बचाया, उसके दरवाजे तक तोड़ डाले और उसे भी गालियां यहां पर दी गई। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में हमने देखा
और साथ ही हमने अलीगढ़ में भी हमने देखा, हमने नूह में भी देखा, ये जो पत्थरबाजी का एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, क्या वो इनके युवाओं का एक चरित्र बनता दिखाई दे रहा है? महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और फिर उसी पैटर्न पर अटैक किया जाता है। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार जो अराजक तत्व हैं, अराजक तत्वों की ओर से क्यों यहां पर बार बार इसी पैटर्न पर हमला किया जाता है? तो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगजनी यहां पर की जाती है और आगजनी के बाद इस समय कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। हल्द्वानी के बलरामपुरा में हुए पथराव के बाद अब बेस हॉस्पिटल में सभी जो चोटिल हैं उनको लाया गया है और चोटिलों का उपचार चल रहा है। इस बीच यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो चोटिलों का उपचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में चोटिल हुई है और उसके साथ साथ स्थानीय लोग भी चोटिल हुए हैं। और जो पुलिस की बात करें तो पुलिस के कम से कम 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो चोटिल हुए हैं और अब उस क्षेत्र में पूरा